Hello everyone, hope you all are doing well today. Our today's topic is chapter 17 of BNS जो कि ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है. स्पेशली ये चैप्टर थेफ्ट से डील करता है. यहाँ पे सेक्शन 309 को कंटिन्यू करेंगे हम, जो कि रॉबरी को डिफाइन करता है. इसमें सब सेक्शन 1 कह रहा है कि और जो भी रॉबरी होती है, ऑल रॉबरी देयर इज इधर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन. हर तरीके के रॉबरी में थेफ्ट और एक्सटॉर्शन होता ही है. फर्स्ट सेक्शन में कह रहा है कि थेफ्ट को हम रॉबरी जब मानेंगे अगर इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ थेफ्ट, जब इन ऑर्डर जिस तरीके से कमिट किया जाएगा थेफ्ट, और इस कमिटिंग द थेफ्ट और कैरिंग अवे और अटेम्प्टिंग टू कैरी एनी प्रॉपर्टी obtained by theft, the offender for that voluntary causes or attempt to cause person death or wrongful instant restraint or fear of instant death, of instant hurt और instant wrongful restraint. यानी कि इस तरीके से वो कमिट कर रहा है उस थेफ्ट को कि उस पर्सन को किस इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट, इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट के फियर में डाल रहा है, और उसको डाल रहा है या उसको किसी नियर एंड डियर वन को जिसमें उसका इंटरेस्ट है उसको उसके साथ ऐसा करने के लिए उसको फियर दे रहा है, तो वो थेफ्ट रॉबरी बन जाएगी. सब सेक्शन 3 कह रहा है एक्सटॉर्शन इज रॉबरी. अब एक्सटॉर्शन रॉबरी कब होगा? अगर जब ऑफेंडर कमिट करेगा एक्सटॉर्शन, वो प्रेजेंट होना चाहिए और वहाँ पे मतलब आमने सामने दोनों होने चाहिए, जिसको फेयर में दे रहा है और जो दे रहा है, यानी ऑफेंडर और जो विक्टिम है दोनों आमने सामने होने चाहिए इतने करीब कि इंस्टेंट एक्सटॉर्ट किया जा सके उसको. जैसे कि सर पे बंदूक रख के उसको धमका रहा है कि तो ऐसा कर दो या ऐसा करो, या कुछ प्रॉपर्टी जो उसके हाथ में है या बॉडी पे है लाइक ज्वेलरी एंड ऑल, कि मुझे दो हाथ में वरना मैं तुम्हें मतलब मार दूंगा. तो वो मतलब प्रेजेंट होना चाहिए वहाँ पे. इंस्टेंट हर्ट, इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, ये सारी चीज़ें सेम ही है जो क्लॉजेस 2 में थी. तो और फियर, और अगर जो ऐसा करके जो फियर इंस्टेंट फियर क्रिएट करता है तो एक्सटॉर्शन होगा, वो रॉबरी में कन्वर्ट हो जाएगा. एक्सप्लेनेशन कहता है कि द ऑफेंडर इज सेड टू बी प्रेजेंट इफ ही इज सफिशिएंटली नियर टू पुट द पर्सन इन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ. जो ऑफेंडर कह रहा है कि यहाँ पे कह रहे हैं एक्सप्लेनेशन कि ऐसा माना जाएगा कि जो इंस्टेंट फियर और डेथ और इंस्टेंट हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन तभी माना जाएगा यहाँ पे जबकि जो ऑफेंडर है वो प्रेजेंट हो इंसिडेंट जहाँ पे हुआ है वहाँ पे, और ऐसा देखा जाए कि हाँ वो उस पोजीशन पे था कि इंस्टेंट उसने कि ये चीज़ें हर्ट और डेथ और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का फियर क्रिएट किया. तो इस इलस्ट्रेशन से हमारे पास कुछ फर्स्ट इलस्ट्रेशन कहता है कि ए ने होल्ड किया जेड को फ्रॉडुलेंटली और उसके ज्वेल जो था उसके क्लॉथ कपड़ों से ले लिया बिना उसके जेड के कंसेंट के. और यहाँ पे क्या हियर ए हैज़ कमिटेड, यहाँ पे ए ने अब जेड पे कमिट किया थेफ्ट, एंड इन ऑर्डर to the committing of that theft he has voluntary causes wrongful restraint to Z, और ऐसा करने के लिए उसने वॉलंटरी जेड को wrongful restraint भी किया, wrongfully उसने उसके डायरेक्शन को रोक दिया. ए हैज़ देयरफॉर कमिटिंग रॉबरी, यहाँ पे माना जाएगा कि ए ने जेड पर रॉबरी कमिट की है. बी इलस्ट्रेशन कहता है ए मीट्स जेड ऑन द हाई रोड. ए जो है मिला है जेड से हाई रोड्स पे, और सो उसने उसको पिस्टल दिखाया, सोजा पिस्टल, एंड डिमांड्स जेड्स पर्स, और उसने जेड का पर्स पर्स डिमांड किया. जेड इन कॉन्सिक्वेंसेस सरेंडर हिज पर्स. इसके कृत्य को देख के जेड ने उसको पर्स दे दिया अपना निकाल के. अब यहाँ पे ए ने उस पर्स को जो जेड ने उसको दिया था उससे लिया, और कैसे लिया? इंस्टेंट फियर जनरेट किया उसके अंदर, एंड बीइंग एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्सटॉर्शन इन हिज प्रेजेंस, और वो वहाँ पे प्रेजेंट भी था जहाँ पे ये चीज़ इंसिडेंट हो रहा था हैपन. तो यहाँ पे माना जाएगा कि ए ने कमिट किया है रॉबरी जेड के ऊपर. सी कह रहा है कि ए मीट जेड एंड जेड चाइल्ड ऑन दी हाई रोड. अब यहाँ पे ए जो है मिला है जेड और उसके बच्चे के साथ हाईवे समझ लो ऐसे जगह पे, और यहाँ पे क्या कर रहा है ए ने चाइल्ड को अपने कब्जे में लिया और उसको थ्रेटन किया जेड को कि तुम अपना पर्स मुझे डिलीवर करो, नहीं तो इस कॉन्सिक्वेंसेस में नहीं तो तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा या कुछ ऐसा. तो जेड ने उस कॉन्सिक्वेंसेस में डिलीवर कर दिया अपना पर्स ए को.
हेयर ए हैज़ एक्सटॉर्टेड द पर्स फ्रॉम जेड। यहाँ पे ए ने एक्सटॉर्ट करके पर्स ले लिया जेड का, बाय कॉजिंग जेड टू बी फियर ऑफ इंस्टेंट हर्ट टू द चाइल्ड हु इज देयर प्रेजेंट। यहाँ पे जो बच्चा और बाप दोनों को डरा के उसने उसका पर्स ले लिया ए ने। ए हैज़ देयर फॉर कमिटिंग रॉबरी ऑन जेड। यहाँ पे ऐसा माना जाएगा कि ए ने जेड पे रॉबरी, जेड और उसके बच्चे पे रॉबरी कमिट की है। अब यहाँ पे डी इलस्ट्रेशन है जो कहता है कि ए ऑब्टेन प्रॉपर्टी फ्रॉम जेड बाय सेइंग योर चाइल्ड इज इन द हैंड्स ऑफ माय गैंग। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जेड के ए ने जेड के बच्चे को अपने कब्जे में ले लिया और उसको धमकाया कि कि मुझे ये अपना प्रॉपर्टी दो, नहीं तो मैं तुम्हारा बच्चा मेरे गैंग के पास है, एंड विल बी पुट द डेथ अनलेस यू सेंड अस द 1000 रुपीज़। और उसको कहा कि अगर तुमने मुझे 1000 रुपये नहीं दिया तो इस बच्चे को मैं मार दूंगा। तो दिस इज एक्सटॉर्शन। यहाँ पे एक्सटॉर्शन माना जाएगा इसको, एंड पनिशेबल एज सच, बट इट इज नॉट रॉबरी। पर यहाँ पे इसको रॉबरी नहीं माना जाएगा, एक्सटॉर्शन है, दिस इज ओनली अनलेस जेड इन पुट इन फियर ऑफ द इंस्टेंट डेथ ऑफ हिज चाइल्ड। जब तक कि बच्चे के इंस्टेंट डेथ का फियर नहीं हो जाता, जब तक कि इसको हम रॉबरी कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये है डी नंबर का इलस्ट्रेशन। इसका सबसेक्शन 4 कहता है 309 का, which is robbery. Whoever commits robbery shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. And if the robbery be committed on the highway between sunset and sunrise, the imprisonment may be extended to 14 years. सिंपल है ये कि रॉबरी कमिट करने का सिंपल इम्प्रिजनमेंट तो 10 ईयर्स का है और फाइन भी देना पड़ेगा। लेकिन अगर जो हाईवे पे या सनसेट और हाईवे पे और सनसेट और सनराइज, सूर्यास्त और सूर्य के उगते समय और अस्त होते समय के बीच में अगर जो किया गया है तो ये जो इम्प्रिजनमेंट की टर्म हो जाएगी 14 ईयर्स तक। सब क्लॉजेस 5 कह रहा है कि whoever attempts to commit robbery shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. यहाँ पे सिर्फ एक जो रॉबरी कमिट किया करेगा तो रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट होगा जिसका अवधि 7 साल होगा और फाइन। 6 सब क्लॉजेस कहता है कि अगर कोई पर्सन कमिट कर रहा है और अटेम्प्ट कर रहा है रॉबरी, वॉलंटरी हर्ट, कॉज हर्ट कर या हर्ट सच पर्सन एंड एनी अदर पर्सन जॉइंटली कंसर्न इन कमिटिंग और अटेम्प्टिंग टू कमिट सच रॉबरी। और ऐसा माना जा रहा है कि वो उस पर्सन ने जॉइंटली कमिट किया है, अटेम्प्ट किया है रॉबरी को, तो यहाँ पे वो पर्सन इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ विथ रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, लाइफ इम्प्रिजनमेंट जाएगा और हीनियस में कंसिडर किया जाएगा, यानी घोर सज़ा मिलेगी जो 10 साल तक की कठिन कारावास दी जाएगी और साथ ही फाइन के लिए भी लायबल कराया जाएगा। तो ये था सेक्शन 309 ऑफ BNS। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं सेक्शन 310 के साथ, विच इज़ डकैती। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।